चीनी जो हर घर की रसोई में रोज इस्तेमाल होती है, जिसके बारे में सरकार भी मान रही है कि सिर्फ पिछले 15 दिनों में इसकी कीमत 48 रुपए से बढ़कर 56 रुपए किलो हो गई। हालांकि कुछ जगहों पर खुदरा कीमतें 60 रुपए के पार भी पहुंचने की सूचना है। लोकमत हिंदी के वीडियो में आए दर्शकों के कमेंट बता रहे हैं कि कई इलाकों में चीनी 70 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, जिसकी पुष्टि कुछ मीडिया रिपोर्ट से भी की जा सकती है। बहरहाल, चीनी की महंगाई पर पहली बार सरकार ने शुक्रवार को आधिकारिक रूप से बयान दिया। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने चीनी की उपलब्धता और कीमतों के बारे में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने साफ कहा कि चीनी महंगी होने के पीछे एथेनॉल नहीं, बल्कि चीनी उद्योग और कारोबारियों की भूमिका है। सरकार का दावा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, फिर भी बाजार में कृत्रिम कमी यानी आर्टिफिशियल कमी का माहौल बनाया गया। लेकिन क्या सरकार के जवाब से सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, या फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी भी नहीं मिला? आज इसी की पड़ताल करेंगे। सरकार ने क्या कहा? खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने 3 बड़े दावे किए। पहला, देश में चीनी की कमी नहीं है। सरकार के मुताबिक 2025-26 में उत्पादन बढ़कर 306 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि देश की सालाना खपत 280 से 285 लाख टन है। यानी सरकार कह रही है कि मांग पूरी करने लायक चीनी मौजूद है। दूसरा दावा, एथेनॉल जिम्मेदार नहीं है। पिछले कुछ दिनों में यह बहस चल रही थी कि गन्ने और चीनी का बड़ा हिस्सा एथेनॉल बनाने में जाने की वजह से चीनी महंगी हुई है, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि इस साल सिर्फ 28 लाख टन चीनी एथेनॉल के लिए इस्तेमाल हुई और अब एथेनॉल का बड़ा हिस्सा मक्का जैसे अनाज से बन रहा है, इसलिए एथेनॉल को दोष देना पूरी तरह बेबुनियाद है। तीसरा और सबसे बड़ा आरोप सरकार ने चीनी उद्योग पर लगाया है। सरकार का कहना है कि मिल गेट प्राइस महज 7 से 10 दिन में 47-48 रुपए से बढ़कर 62 रुपए किलो हो गई। इतनी तेज बढ़ोतरी को खाद्य सचिव ने अनुचित बताया और कहा कि कुछ खिलाड़ी मुनाफाखोरी, जमाखोरी और सट्टेबाजी कर रहे हैं। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। सवाल नंबर 1, अगर कमी नहीं है तो आयात क्यों? सरकार एक तरफ कहती है कि देश में पर्याप्त चीनी है, दूसरी तरफ उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की घोषणा भी करती है। यानी सवाल सीधा है, अगर सितंबर के अंत तक 33 से 35 लाख टन स्टॉक रहने वाला है तो फिर आयात की ज़रूरत क्यों पड़ी? सरकार इसे एहतियाती कदम कह रही है, लेकिन क्या एहतियात का मतलब यह नहीं है कि सप्लाई को लेकर कुछ चिंता मौजूद है? सरकार इस पर चुप क्यों नज़र आ रही है? सवाल नंबर 2, उत्पादन घटा है, फिर भी कीमत बढ़ने का कोई बुनियादी कारण नहीं है। सरकार खुद मान रही है कि उत्पादन का अनुमान 343 लाख टन से घटकर 306 लाख टन रह गया, यानी लगभग 37 लाख टन की गिरावट दर्ज की जा रही है। और वजह भी गिनाई गई, रेड रॉट बीमारी, टॉप बोरर और ज़्यादा बारिश और जल भराव ने गन्ने की फसल को प्रभावित किया है, जिससे चीनी के उत्पादन में गिरावट आई है। यानी प्राकृतिक कारणों से उत्पादन प्रभावित हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि कीमत बढ़ने का कोई बुनियादी कारण नहीं है। यहाँ एक विरोधाभास दिखाई देता है, क्योंकि अगर उत्पादन में 11% की गिरावट आई है तो इसका मतलब साफ है कि इसका असर बाजार में कीमतों पर पड़ेगा। फिर सरकार यह क्यों कह रही है कि पूरी बढ़ोतरी सिर्फ आर्टिफिशियल है? क्या आपको लगता है कि सरकार की बात में दम है? सवाल नंबर 3, आखिर दोषी कौन है? सरकार ने जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली? सरकार का निशाना किस पर है? सरकार का निशाना चीनी मिलों, बड़े कारोबारी, जमाखोरों और सट्टेबाजों पर है। यानी संदेश साफ है कि सरकार सप्लाई नहीं बल्कि बाजार के व्यवहार को दोष दे रही है। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है चीनी महंगी हो रही है तो पूछना कि चीनी महंगी क्यों हो रही है, सरकार से सवाल करना। अब सरकार ने जवाब दे दिया है तो उस जवाब में डीप डाइव करके यह पता करना कि सरकार जो कह रही है वह कितनी तार्किक बात है। हमें सरकार से पूछना होगा कि कौन सी मिल और किस कंपनी ने कीमत बढ़ाई, किस व्यापारी ने स्टॉक रोका, इसके लिए कितनी चीनी जब्त हुई,
कितने राज्यों में छापे पड़े और जब कारोबारी कथित रूप से जमाखोरी कर रहे थे तब सरकार की संस्थाएं क्या कर रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने आरोप तो लगा दिए, लेकिन किसी भी एक कंपनी का नाम या कारोबारी का नाम तक सार्वजनिक नहीं किया गया। आखिर क्यों? सवाल नंबर 4, एथेनॉल पर क्या पूरी तस्वीर बताई गई? सरकार का तर्क है कि केवल 28 लाख टन चीनी एथेनॉल में गई, लेकिन असली सवाल सिर्फ चीनी नहीं है, गन्ने के इस्तेमाल का भी है। आज एथेनॉल केवल चीनी से नहीं बनता, बी हैवी मोलेसेस, केन जूस और मक्का तीनों स्रोत इस्तेमाल होते हैं। कुल गन्ने का कितना हिस्सा चीनी की बजाय एथेनॉल उत्पादन में गया? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर गन्ना पहले ही दूसरे उपयोग में चला गया तो चीनी उत्पादन पर उसका अप्रत्यक्ष असर पड़ना स्वाभाविक है। इसका विस्तृत डेटा सरकार ने इस ब्रीफिंग में साझा नहीं किया। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। सरकार ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए कई फैसले लिए हैं। मसलन 10 लाख टन शुल्क मुक्त चीनी का आयात, कारोबारियों पर 400 टन स्टॉक लिमिट, बड़े उपभोक्ताओं को सिर्फ 15 दिन की खपत तक स्टॉक रखने की अनुमति, राज्य सरकारों को जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई का निर्देश और 15 अक्टूबर के आसपास चीनी मिलों में जल्दी पेराई शुरू कराने की तैयारी करने की घोषणा सरकार की ओर से की गई है। सरकार का दावा है कि इससे त्योहारों से पहले कीमतें स्थिर होंगी, लेकिन यहाँ भी एक सवाल बनता है, क्या इन कदमों के बाद कोई कार्रवाई हुई? कितनी जब्ती हुई? कितने केस दर्ज हुए? कितने लाइसेंस रद्द हुए? इन सवालों के जवाब अभी सार्वजनिक नहीं है। इस पूरी बहस में 3 पक्ष हैं। सरकार कहती है चीनी की कमी नहीं है, यह आर्टिफिशियल महंगाई है। उद्योग का तर्क है उत्पादन घटा है, लागत बढ़ी है और बाजार उसी का असर देख रहा है। और उपभोक्ता के सामने सिर्फ एक सवाल है, जब 15 दिन में चीनी 8 रुपए किलो से 15 रुपए किलो तक महंगी हो गई तो आखिर इसकी असली जिम्मेदारी किसकी है? सरकार ने उंगली चीनी मिलों और कारोबारियों की तरफ उठाई है, लेकिन जब तक कार्रवाई का ठोस डेटा सामने नहीं आता तब तक यह सवाल बना रहेगा कि यह सिर्फ आरोप है या वास्तव में किसी ने बाजार को अपने फायदे के लिए मोड़ा है। लोकमत हिंदी की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।